नमस्कार। मेरा नाम सदन झा है और इस सीरीज़ में हम लोग देखने दिखाने की बात कर रहे हैं। देखने दिखाने की प्रक्रिया में स्मृति की अहम भूमिका है और इसी के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। वे कहानियाँ जिनसे अंचल के स्टीरियोटाइप्स बने हैं, अंचल की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। तो एक ऐसी ही स्मृति कहें, कहानी कहें, मैं आज अपने किताब हाफ सेट चाय और कुछ यूं ही वहाँ से मैं इसका पाठ करने जा रहा हूँ। शीर्षक दिया है दरभंगा और सन 1980 का दशक। सिलवरिया लोहिया में करू तेल और पंचफोरना के बाद कुम्हरौरी देते ही चारों तरफ सुगंध फैलती चली गई। ठीक वही वैसी ही तो और स्मृतियाँ आठों हाथों से उसे अपने आगोश में हंसोथने लगी। यह तब की बात है जब एस.सी. बेदी के साल लपेटे फोटो वाली असली मनोज बाल पॉकेट बुक्स की नकली मम्मी से मुलाकात होना अभी बाकी था। अभी तक मैंने न तो मैंड्रेक की मंगेतर नाराडा को बिकनी में जनाडू के स्विमिंग पूल के पास सन बात लेते ही देखा था और न ही किलाबी के सुनहरे तट पर बेताल को उसकी नवविवाहिता डायना के साथ। इंद्रजाल कॉमिक्स की फंतासी दुनिया में तब तक औपचारिक दाखिला नहीं मिला था। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली संस्करण जो एक दिन देरी से दरभंगा में हमारे घर आया करता, उसमें ली फॉक और साई बेरी रचित कॉमिक्स की धारावाहिक स्ट्रिप जरूर रहा करती थी और मैं शायद उसे देख भी लेता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब लोग पहले से बताकर अपॉइंटमेंट फिक्स कर किसी के घर घूमने नहीं जाया करते थे। मन किया और निकल पड़े। रास्ते में किसी और परिचित किसी रिश्तेदार का घर आ गया तो कुछ देर वहीं अटक गए। चाय पी ली या चूड़ा का भूजा खा लिया, चिनिया बादाम फ्राई करके डाला हुआ और पापड़ को छान कर बुकनी कर मिलाया हुआ चूड़ा भूजा। उन दिनों की बात जब मेरे बाबा जिंदा ही थे। घर में कुछ कप प्लेटें, कुछ थाली गिलास खास मेहमानों के लिए रखा जाता। हिंदू और मुसलमान जातियों के बीच परस्पर भी स्त्री पुरुष आदि सबके प्रति दैनिक व्यवहार के स्तर पर भेद किया जाता, तयशुदा भेदभाव। लेकिन मन से लोग साफ थे। मजहब और जाति और लिंग से वैमनस्य नहीं था। अभी तक मैंने दरभंगा शहर में कर्फ्यू नहीं देखा था। अभी इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई थी जब मैंने पहली दफ़ा जाना कि कर्फ्यू का मतलब घर से बाहर निकलने पर सीधे गोली मार दी जाती। लेकिन यह उस याद से पहले की बात है। बहरहाल किस्से का मुख्य खजाना उन दिनों हमारी बड़की पिसिया हुआ करती। जब दरभंगा आती तब भी और जब गांव में हम लोग देर शाम तक उतरबरिया या पुबरिया घर में उनके ठिकाने में पुआल के मोटे बिछौने में धंसे रहते। ऐसा नहीं कि जब भी वे अपने ससुराल से नैहर आती यहीं उनका ठिकाना रहता, लेकिन मुझसे इन्हीं पुबरिया और उतरबरिया घर में उनकी कहानियों की यादें जुड़ी हैं। या फिर दरभंगा में
अंगना के किनारे बरामदे पर गर्मी की शाम में सुने गए उनके किस्से। 3 किस्सों की स्मृति छोड़ गई बड़की पिसिया। तीनों ही रात की कहानियाँ, ठेठ रत जगे की दास्तान। पहली पुराने वफादार पहरेदार सुनरा की बहादुरी और जीवटता की कहानी, जो हमारे परिवार की थाती के रूप में कुछ उसी तरह दोहराती जाती रही जिस तरह हमारे बाबा की मुफलिसी, कर्मठता और उनका कलकत्ता में ड्राइवरी के अंतिम इम्तहान में अंग्रेजी अफसर के हिज्जे के कारण डिक्टेशन में फेल कर दिए जाना। मुझे डिक्टेशन के इस भय से निकलने में बहुत साल लग गए। खैर, सुनहरा की कहानी फिर कभी। दूसरी कहानी सन 1942 की क्रांति की, जब पिसिया को और घर की अन्य महिलाओं को रातों रात उनके मातृक नवटोल भेज दिया गया था। जब मेरे चचेरे बाबा ने पटरियों और तार उखाड़े थे जिन्हें घर के भीतर वाले पोखर में छुपाया गया था। इस कहानी को भी अभी इंतजार करना होगा। अभी तो तीसरी कहानी का समय है। वह कोसी की कहानी थी। मधेपुर से दक्षिण बांकी नामक गांव के जमींदार हुआ करते थे। ठाठ बाट के साथ अपनी दरियादिली के लिए भी पूरे परोपट्टा में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। मेरे बाबा को भी बहुत इज्जत देते संबंधी तो नज़दीकी थे ही। जब उनका लाव लश्कर चलता शिकार के लिए, हाथी पर हौदा कसता, तो बहुत से लोग साथ हुआ करते। हफ्ता दर हफ्ता शिकार की टो लेते सफ़र चलता रहता। जब भी बाघ की खबर कहीं किसी गांव से आती, शिकार शुरू हो जाता। वह कोसी के पश्चिम का सटा इलाका है। अनेकों छोटे मोटे धार। बाकी से सटे इलाकों में पहले खूब जंगल हुआ करता। शिकार का दस्ता कभी हाथी पर तो कभी नाव पर। कोसी का चौड़ा पाट, इस ओर से उस ओर कोई सीमा नहीं। सिमरिया की गंगा से भी विशाल और विकराल। बरसात में तो इस विस्तार का और भी कोई अंत नहीं। ऐसी ही एक बरखा की रात, मूसलाधार बारिश, हथिया को भी पछाड़ दे ऐसा नक्षत्र। कई दिनों तक थका हारा दल, ऊपर से अमावास की रात, कोसी भी उफान पर। उनकी नाव धीरे धीरे चली जा रही थी। बहुत किनारे भी नहीं किया जा सकता था। खबर पक्की थी, एक नरभक्षी बाघ इलाके में घूम रहा था। निरीह लोगों की रक्षा सबल का धर्म। उसी की तलाश में यह दल हैरान परेशान बेहाल। कोसी, बरखा और अमावास की रात। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सतर्कता के साथ सवार चौकस थे। तभी दूर से आवाज़ आना शुरू हुआ। कोई बड़ी सी नाव खूब वेग से नज़दीक आती जा रही थी। शिकार पार्टी ने अपनी नाव कछेर में लगा ली। बाघ के खतरे से यह अनजाना खतरा बड़ा था। डाकू ही होंगे। 2 नाली राइफल पर हाथ मजबूत हो गए। यह स्वाभाविक ही था कि दोनों तरफ से फायरिंग होगी, लेकिन सबको सख्त हिदायत मिल गई, कोई शोर नहीं करेगा, इधर से पहली फायरिंग नहीं होगी। कोसी में बड़े बड़े डाकुओं के जत्थे तो मशहूर थे ही। बिना दुश्मन की थाह लिए उलझना बेवकूफ़ी। सभी नाव में झुककर लेट गए। आवाज़ तेजी से नज़दीक आती जा रही थी। हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया। नाव पर दोनों तरफ
12-12 पतवार तेजी से चल रहे थे। कौन जाने कितने थे। हम सुनने वाले सांस रोके हुए। डाकुओं से भरी नाव की कल्पना मात्र से सिहरन दौड़ रही थी। घनघोर अंधेरी रात, मूसलाधार बरखा और ऊपर से लगातार नजदीक आती जा रही हैया रे हैया, हैया रे हैया। नाव रुकी नहीं, एक लग्गा दूर से चलती चली गई। सब ने सांस रोककर उस अंधेरे में देखा कि दूसरी नाव पर जितने सवार उतनी लालटेन, लेकिन इतनी हवा बसात में ये लालटेनें कैसे जल रही थी। फिर सबने सांस रोके ही देखा, किसी सवार का सर नहीं, मूड़ी कटा हुआ, बिना सर के खाली धड़ों के आवाज़ निकल रही थी, हैया रे हैया, हैया रे हैया। बहुत साल गुजर गए, बड़की पिसिया नहीं रही, छोटकी पिसिया भी नहीं रही, उतरवरिया घर भी नहीं रहा। कोसी से अब भी आवाज़ आती है, भैंसा सनक मनुष्वा गे बहिना, बज्जर सनक गात, मोछ रानू बहिन गा, सन सन आबई है, आब तू आए कोसी का हमरो डुबाबे। आनब हम 80 मन कोदारी, 82 मन बेंट, आगू आगू धसना, धसाए है कोसिया। शुक्रिया।